फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के गृह विज्ञान के 2023 की पेपर को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें आपके जो समय होते हैं 3 घंटे 15 मिनट होते हैं और जो पूर्णांक होते हैं आपके टोटल 70 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसमें आपके 15 मिनट जो होते हैं बस पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद आपको जो भी प्रश्न दिए रहेंगे सभी प्रश्न का नाम का अनिवार्य रहेगा। इसमें आपके प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो 2 खंड में बटे रहेंगे, खंड अ और खंड ब। उसके बाद खंड अ में जो होगा वो आप लोगों को, ठीक है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे जिनको आपको OMR शीट में करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो खंड ब होगा वो आप लोगों का 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें बोला है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा, उसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब हमारा आता है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 7 लीटर दूध का मूल्य 420 रुपये है तो 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7 लीटर का दाम दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 420, हमसे पूछ रहा है 1 लीटर का मान। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 420 में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी। देखिए, ये आपका सेम प्रश्न आप लोगों का हिंदी में दे रखा है और वही इंग्लिश में। जिनको अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो अपना इंग्लिश में भी दे करके कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिफ्ट चेक में रुपयों की राशि कितनी होती है। 30 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है बैंक, पोस्ट ऑफिस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि जल से फैलने वाले रोग हैं, कौन कौन से हैं। पेचिश है, अतिसार है, हैजा है, इनमें से सभी। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर, इनमें सभी। तो देखिए, जंग लगे लोहे पर टिटनेस की जो रोगाणु होते हैं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जल का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू फैलता है मच्छर से, घरेलू मक्खियों से, तिलचट्टे से, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो होता है वो आपके मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है क्या। नगरीकरण, वन कटाई, औद्योगिकरण, इनमें सभी। तो आपको क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए किससे। फ्रेंच चॉक से, मिल्टन चॉक से, पेंसिल से, सफ़ेद चॉक से। तो देखिए, मिल्टन चॉक से कपड़ों पर हमेशा निशान लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है किसकी। धन की, वस्त्र की, समय की, इनमें से सभी की। तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी की। अगला प्रश्न है कि सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छिलने के बाद, काटने छिलने से पहले, इन कभी नहीं। तो देखिए, काटने और छिलने से पहले सब्जियों को धोना चाहिए। रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा, चटपटा, वसीय, सुपाच्य, बिना पका हुआ। तो देखिए, जो रोगी का जो भोजन है वो सुपाच्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है। पानी का, सोडा का, नमक का, चीनी का। तो देखिए, सोडा का आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोच की पहचान क्या होती है। दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, इनमें से सभी। तो देखिए, आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो देखिए, आपका होता है ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण होता है।
किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में, हृदय में? तो देखिए फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि भंग में मांसपेशियों में क्या होता है? सूजन होती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, इनमें सभी। आपका डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति कितनी होती है? आपका आंसर हो जाएगा 72 से 80 बार। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं नाड़ी की गति, श्वास की गति, रक्तदाब, शरीर का तापमान। तो शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं थर्मामीटर का। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 24, 28। तो क्या हो जाएगा? 24 आपका राइट आंसर। अब हमारा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। चलिए देख लेते हैं कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी उपयोगिता। अगला प्रश्न दे रखा है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं? अगला है हाथ सिलाई के 4 टांकों के नाम लिखिए। रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। अस्थि भंग और मोक्ष में क्या अंतर है? स्पंज किसे कहते हैं? इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? इसके बाद हमारा आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके हर प्रश्न जो है आपके 4-4 अंक के रहेंगे। इसमें है कि 12 कुर्सियों का मूल्य इतना दे रखा है, तो एक कुर्सियों का मान, इसके सीधे क्या करेंगे हम 12 से भाग दे देंगे 1260 में, तो आपका हो जाएगा 105। आपका हो जाएगा एक कुर्सी का दाम। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखना है। अस्थिभंग किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय बताइए। भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में भी देख लीजिए ऑप्शनल दिए रहेंगे आपको, उसमें से कोई एक प्रश्न करने रहेंगे, और जो हर प्रश्न जो होंगे आपके 6 नंबर के। इसमें दे रखा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, बोला कि 40% विज्ञान के हैं और शेष जो है वो साहित्य वर्ग के हैं। बोला कि दोनों वर्गों में विद्यालय की अलग अलग संख्या निकालना है। या फिर आप ये खोला कर सकते हैं कि एक गाय 5000 रुपये में खरीद कर उसे 4000 रुपये में बेच दी गई, बोला कि हानि या फिर लाभ हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें रखी जाने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। या फिर 18 वर्ष के लड़के के पैजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, हमें उसके क्या क्या लाभ होते हैं?